नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुई हूँ, जो कि हमारे साल 2026 में अपकमिंग इन सभी वैकेंसीज को लेकर एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ये सारी जानकारियां जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये इस आधार पर बताने वाली हूँ क्योंकि आज जो है वो हमारे यूपी सेवा शिक्षा चयन आयोग जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। और उसी मीटिंग में इन सारे मुद्दों पर जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं, उन निष्कर्षों को लेकर जो कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, वो सूचनाएं हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी साल 2026 में जो अपकमिंग हमारे पास वैकेंसी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसमें से एक वैकेंसी है हमारे पास सुपर टेट की वैकेंसी, जिसमें ये तो हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि इसमें जो है वो इसमें हमारे पास प्राथमिक के ही पद आने वाले हैं। जूनियर की वैकेंसी सुपर टेट में इस बार नहीं आने वाली है। तो उसको लेकर क्या सीन है, सुपर टेट की वैकेंसी कब तक हमारे सामने डिक्लेयर हो सकती है, और इसमें जो एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा जिस पर डिस्कशन चल रहा है और जिसकी वजह से ही इसका नोटिफिकेशन भी अटका हुआ है, वो ये है कि इसमें एकेडमिक को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, या एकेडमिक घटेगा या पूरी तरीके से जो है वो हटेगा। तो क्या निष्कर्ष इसका निकलने वाला है, उसके आधार पर कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब सुपर टेट का एग्जाम हमारे सामने कराया जाएगा। साथ ही साथ हम सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी 2026 का एग्जाम बड़े बदलावों के साथ होने वाला है। निश्चित जो है वो निश्चित परीक्षा है, पद जो है वो पद भी निश्चित हो चुके हैं, वैकेंसी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है। और उसी में अब जो नोटिफिकेशन या अब जो एडवर्टीजमेंट हमारे सामने इस वैकेंसी का आएगा, वो कुछ बड़े बदलावों के साथ आएगा। तो वो क्या क्या बदलाव है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा हमारे सामने है कि यूपी टेट का रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट कब तक हमारे सामने घोषित हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है आपके सामने जो आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज में खासकर सुपर टेट की वैकेंसी में यूपी टेट की अपनी एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। बच्चों का यूपी टेट क्लियर होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों ने इसी उद्देश्य के साथ इस यूपी टेट की परीक्षा को इस बार यहाँ पर दिया था। तो आज हम लोग इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि एक बार अपने उन सभी साथियों को इस सेशन के साथ जरूर जोड़ लीजिएगा, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है वो चिंतित है। कई सारी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे तो तैयारी भी तभी करना शुरू करते हैं जब एडवर्टीजमेंट आ जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एडवर्टीजमेंट आने के बाद जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगा। जिस तरीके का माहौल जो है वो हमारे देश में चल रहा है, हमारी सराउंडिंग में चल रहा है, पिछले बहुत सारे कुछ बेड एक्सपीरियंसेस जो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं आयोग के, उन सबको देखते हुए इस बार जो है वो इस बार आयोग उस गलती को वापस नहीं दोहराना चाहता। जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए भी वो गलती वापस नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार भी इस समय जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि खासकर परीक्षाओं को लेकर, युवाओं को लेकर काफी चिंतित हो चुकी है ना। क्योंकि ऐसा कुछ युवाओं ने कर दिखाया है, जिसके बाद जो है वो अब इन चीजों में अगर थोड़ी सी भी कोताहत बढ़ती जाएगी तो वो चीजें जो है वो सरकार पर ही हावी हो सकती है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के सामने जो है वो सामने है, जिस पर भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला मुद्दा जो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ले रही हूँ, वो ले रही हूँ मैं टीजीटी और पीजीटी जो है, इसी टीजीटी और पीजीटी की न्यू वैकेंसी। ठीक है, न्यू वैकेंसी मतलब आप बोलोगे कि मैम अभी तो पुराना रिजल्ट जो है वो रिजल्ट भी बाकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी का रिजल्ट जो है वो आप लोगों के पास आज या कल में एक दो दिन में जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और पीजीटी के जो कॉलेज अलॉटमेंट है, वो कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जो है वो लिस्ट भी आप लोगों के सामने 2-3 दिन में जारी होने वाली है। इसको लेकर आयोग तैयारी कर चुका है। तो जो पिछली वैकेंसी है, उस पिछली वैकेंसी को तो आयोग अब क्या कर देगा, क्लोज कर देगा फाइनली जो है उसमें सिलेक्शन करके। और अब जो नई वैकेंसी 2026 के लिए टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पर आने वाली है, इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि मैम टीजीटी जो है, इसी टीजीटी के 17,740 पद जो हैं वो पद हमारे पास हैं। और अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के बारे में यहाँ पर चर्चा करें, तो पीजीटी के हमारे सामने जो है वो हमारे सामने 3,512 पद जो हैं वो पद हमारे सामने हैं। ठीक है, तो 17,740 पद जो हैं वो टीजीटी के हैं, और उसी के साथ साथ 3,512 पद जो हैं वो हमारे पास पीजीटी के हैं। अच्छा, एक नया डिक्लेरेशन मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। अभी तक आपने सुना था कि टीजीटी में जो है वो टीजीटी में बीएड की हमें आवश्यकता होती थी, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा पीजीटी का फॉर्म भर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, तो उसको अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना तो जरूरी है, लेकिन बीएड की मापदंड नहीं थी। लेकिन इस बार जो है वो इस बार पीजीटी में भी बीएड को क्या किया जाएगा, अनिवार्य किया जाएगा। ध्यान रखिए सभी बच्चे, मैं आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे
रही हूँ कि अगर आप सभी लोग पीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं और आपके पास जो है वो आपके पास बीएड नहीं है, तो शायद इस बार साल 2026 की वैकेंसी में आप सभी लोग पीजीटी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि पीजीटी के लिए भी बीएड को क्या कर दिया है, अनिवार्य यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर दिया है। अब इन दोनों परीक्षाओं में जो 3 बड़े बदलाव हैं जो आज की मीटिंग के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये सूचना ऑफिशियली भी आप लोगों के पास यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। वो बदलाव जो है, उन बदलावों में सबसे पहला बदलाव आपको याद रखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस का। बिल्कुल आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही यहाँ पर सुना है, इस बार जो है वो इस बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जीके जीएस जुड़ेगी। और ये जीके जीएस कितने अंकों की यहाँ पर जुड़ने वाली है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 30 प्रश्न जो है वो 30 प्रश्न आपके पास जीके जीएस के इस बार जो है वो एड ऑन होने वाले हैं। तो अभी तक जब टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता था तो आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट में पारंगतता रखनी पड़ती थी कि आपका सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं जीत जाएंगे अपनी जंग को। लेकिन इस बार सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको यूपी जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। हालांकि बाकी स्टेट्स में अभी तक भी ये जीके जीएस जुड़ता आ रहा है पिछले काफी सालों से। इवन बहुत सारे स्टेट में तो टीचिंग एग्जाम्स जीके जीएस का पेपर ही अलग होता है और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। लेकिन यूपी में अभी तक नहीं हो रहा था। फाइनली जो है वो यूपी में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन के लेवल को बढ़ाने के लिए इस चीज को जोड़ा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा अथाह सागर है ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, इसको अज्यूम करना बहुत टिपिकल चीज हो जाती है जीके और जीएस जैसे विषय में। लेकिन इस बार ये ऐड हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो इस बार आपको दिखने को मिलेगा, बदलाव, वो बदलाव देखने को मिलेगा नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अभी तक टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि अब जो है वो अब आपके पास 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। यानी अगर आप प्रश्न के गलत उत्तर का चुनाव करते हैं तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। तुक्का लगाने के चांसेस अब यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इवन अगर आपने गलत जो है वो आंसर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी यहाँ पर हो जाएंगे। तीसरा, अगर मैं बोलूं कि कुल प्रश्न जो है वो यहाँ पर कितने होने वाले हैं, तो इस बार जो है वो इस बार 90 और 30 का रेशो रखा है। मतलब टोटल जो है वो टोटल इन्होंने बोला है कि टोटल कितने प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे। जिन 120 प्रश्नों में जो 90 प्रश्न होंगे वो तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के यहाँ पर होने वाले हैं। प्लस यहाँ पर हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। यानी टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल 360 मार्क्स का पेपर आप सभी लोगों के सामने होने वाला है, ठीक है। कितना मैम? टोटल 360 नंबर जो है वही 360 नंबर का पेपर आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैम इसका नोटिफिकेशन जो है वो कब होने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि आज एक काफी गहन जो है वो गहन चर्चा मीटिंग में जो है वो खासकर इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर हमारे सामने होने वाली है। और जैसे ही ये चर्चा सफल होती है, सफल तो होगी ही, तो आप लोगों के पास सबसे पहले जो है वो सबसे पहले इसका एग्जाम कैलेंडर जो है वही एग्जाम कैलेंडर क्या किया जाएगा, घोषित किया जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एग्जाम कैलेंडर जो है वो घोषित होगा। जिस एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर चर्चा की जाए कि कौन सी तिथियां जो है वो खाली हैं, तो आप ये मान के चलो कि वैसे तो अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम लोग दिसंबर में इसका क्या कराएंगे, एग्जाम कराएंगे। तो दिसंबर में तो इसका एग्जाम हो ही सकता है, ठीक है। दिसंबर में जो तिथि है वो तिथि तो हमारे सामने आ ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सकती है। लेकिन एक कुछ तिथियां हमारे पास अक्टूबर की भी खाली हैं, जैसे कि 28 और 29, ठीक है। तो इस 28 और 29 अक्टूबर को भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ज्यादा चांसेस जो है वो कहाँ पे हैं, इतनी जल्दी आयोग भी नहीं करेगा क्योंकि अक्टूबर काफी नजदीक है और अभी तक नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जहां तक मेरा मानना है तो दिसंबर में इसका एग्जाम जो है वो एग्जाम आपका होगा, ठीक है। और अगर मैं दिसंबर को लेके चलती हूँ तो आप ये मान के चलो कि अभी जुलाई का महीना खत्म हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास पूरी तैयारी के 4 महीने जो है वो यहाँ पर क्या है, बचे हुए हैं। अब इन 4 महीनों में भी बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि अभी तो रुको, अभी तो नोटिफिकेशन आ जाने दो। लेकिन कभी जो है वो कभी इस टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को उठा के देखना। और अब तो जीके जीएस का बेड़ा भी तुम्हारे सर पे रख दिया है। तो मैं तो कहती हूँ तैयारी का एक भी दिन जो है वो यहाँ पर आपका चूकना नहीं चाहिए।
और इस लेवल की तैयारी करो कि अभी तक की अपनी कमजोरियों को पहचानो और अब ये सोचो कि आगे जो है वो आगे क्या अच्छा करके जो है वो इस बार सिलेक्शन को हम ले सकते हैं, क्योंकि इस बार आपसे रेस में बहुत सारे वो बच्चे भी पीछे हो जाएंगे जिनका जीके जीएस अच्छा नहीं है। और अगर आपका जीके जीएस अच्छा है तो आप वो 30 जो क्वेश्चन है उनके एडवांटेज ले सकते हो वहां पर, ठीक है। तो बहुत अच्छा रेशो जोड़ा है 30 प्रश्न का, छोटा मोटा नहीं है। 30 प्रश्न पर पूरी काया पलट हो सकती है, कोई आगे बढ़ सकता है, कोई पीछे जा सकता है, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी चाहिए। तो 4 महीने बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो कहूंगी कि 4 महीने कम ही है आप लोगों के लिए। तो इन 4 महीनों में अपनी तैयारी को दुरुस्त कर लीजिए। और दुरुस्त करने के साथ साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे यानी बायोलॉजी विषय से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बायोलॉजी विषय से गुरु 2.0 बैच जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है ये बैच। और लाइव फ्रॉम स्टूडियो के साथ साथ यही बायोलॉजी का जो गुरु 2.0 बैच है, स्टैंडर्ड में इसी बैच का प्राइस 2000 रुपए है और प्राइम में ये बैच जो है वो आपको 2500 रुपए में यहाँ पर क्या होने वाला है, मिलने वाला है, जिसमें 200 प्लस लाइव क्लासेस और पीडीएफ आपको मिलेंगी। मेरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी और इवन हमारा जो एमसीक्यू बैच है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और बैच से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आपको है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रोज सुबह 10 बजे मेरी यूट्यूब पे भी क्लास होती है इसी चैनल पर बायोलॉजी विषय की, तो वहां पे भी आपकी तैयारी जो है वो तैयारी आप लोग बेहतरीन बना पाएंगे। तो ये सारे ऑफर आप लोगों के सामने हैं। साथ ही साथ यूपी टीजीटी बायोलॉजी की मॉक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के सामने हम ला चुके हैं। बहुत सारे वो बच्चे जो पहले से तैयारी जो है वो तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है कि जैसा एग्जामिनेशन पैटर्न आ रहा है उसी बेसिस पर कैसे मॉक टेस्ट दिए जाएं। तो मॉक टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं और इसका जो ऑफर प्राइस है वो यहाँ पर 250 रुपए है। 250 रुपए में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और आप उनसे अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो परख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो देखो अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आने वाला है सुपर टेट का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न है कि सुपर टेट जो है वही सुपर टेट कब तक हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग में सुपर टेट को लेकर भी कुछ गहन चर्चाएं जो है वो यहाँ पर होने वाली हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुपर टेट का किसको लेकर है, एकेडमिक को लेकर, ठीक है। कि ये एकेडमिक इस बार जो 2026 में सुपर टेट आ रहा है इससे क्या टोटली रिमूव कर दिया जाएगा या फिर अगर हम लोग बोले तो ये एकेडमिक जो है इसका परसेंट यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो जो सबसे मेन चर्चा चल रही है वो रिमूव करने पर ही चल रही है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बताएं तो कोशिश यही है और कहीं ना कहीं यही चीजें सामने नजर आती दिखा रही हैं कि इस बार जो सुपर टेट है इस सुपर टेट में एकेडमिक को जो है वो पूरी तरीके से हटाया जाएगा, क्योंकि इसका नुकसान काफी सारे बच्चों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होगा। और जैसे ही ये डिसीजन फाइनल हो जाता है आज, आप ये मान के चलो कि एडवर्टीजमेंट जो है इसी एडवर्टीजमेंट की तैयारी शुरू हो जाएगी और सुपर टेट का एडवर्टीजमेंट जो है वो जल्द ही आयोग आपके सामने क्या करेगा, जारी यहाँ पर करेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे कि मैम सुपर टेट में हमारे पास कितनी पोस्ट जो है वो इस बार आने वाली हैं, तो आप सब लोगों को पता है देखो 11,000 तो फिक्स है, ठीक है। 11,000 पोस्ट जो है वो तो नियत है, ये तो आएंगी ही आएंगी। और इसमें जो है वो इसमें हम लोग कितनी और जोड़ लें, 27,000 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर और जोड़ लो, यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो 7 और 1 8, 2 और 1 यहाँ पर 3, लगभग 38,000 वैकेंसीज जो है वो 38,000 वैकेंसी सुपर टेट के तहत आने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी वैकेंसी इस बार प्राइमरी के लिए है, जूनियर के लिए सुपर टेट की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुपर टेट भी अपने आप में बहुत आसान जंग नहीं है। यहाँ पर भी आपको हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सब्जेक्ट, ये सब कुछ चीजें जो है वो सब कुछ चीजें पढ़नी है, पर्यावरण अध्ययन। और पेपर का लेवल जैसा दिन पर दिन देखते जा रहे हैं वैसा हमें लग रहा है कि सुपर टेट में कड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगा। तो पेपर का जो लेवल है वो लेवल भी यहाँ पर अच्छा ही क्या होने वाला है, बनने वाला है। और अगर यहाँ पर इसके एडवर्टीजमेंट की बात करें कि एडवर्टीजमेंट कब तक आ जाएगा, तो आपको याद रखना है कि अगस्त माह के अंत तक, है ना,
क्योंकि एडवर्टीजमेंट की तैयारी आज ये एकेडमिक के डिस्क्रिप्शन के बाद शुरू हो जाएगी। तो अगस्त माह के अंत तक जो है वो अंत तक आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा यहाँ पर जो है वो आयोग की तरफ से सूचना मिल रही है कि नवंबर तक आयोग जो है वो इसका एग्जाम कंडक्ट कराने की भी सोच रहा है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट है वो डेट्स भी आपके पास नवंबर तक आ सकती हैं। तो मेरा कहना आप सब लोगों से बस इतना सही है, ठीक है, कि अब आयोग जिन तैयारियों में लगा हुआ है वो चाहता है कि इसी साल इन वैकेंसीज के एग्जामिनेशंस को करा लिया जाए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर सुपर टेट हो। ठीक है, दोनों ही वैकेंसीज को इस साल एग्जामिनेशन करा के वो कंप्लीट कराना चाहता है और कराने जाने के साथ साथ ही अगर चाहता है तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ लटकते हुए ही आए हैं। ठीक है, और अब अगर आयोग हमें लटकाना नहीं चाह रहा है, जितनी जल्दी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराया, रिजल्ट डिक्लेयर किया, ऐसे ही अब आगे भी इसी स्पीड को बनाना है और प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट ऑरा को देखते हुए करना आयोग के लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। समय आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अब आप लोगों को नहीं मिलने वाला है इस साल, और इसी चीज को ध्यान में देखते हुए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर सुपर टेट प्राइमरी जो है, इस प्राइमरी का अध्यापक बैच जो है वो भी उत्कर्ष की तरफ से आ चुका है, जिसमें हम सभी शिक्षक आप सभी लोगों को सुपर टेट की बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। और अभी तक के सुपर टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, उनको एनालाइज करते हुए अब जो प्रेजेंट हमारा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है उसके आधार पर आपको इस बैच में यहाँ पर पढ़ाई कराने जाने वाली है। और हर सब्जेक्ट के बेहद उम्दा शिक्षक जो है वो हमारे पास हैं, चाहे आप साइकोलॉजी की बात यहाँ पे कर लो, आपके बाल विकास की बात हम लोग यहाँ पे कर लें, चाहे हम लोग पर्यावरण अध्ययन की बात कर लें, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास रहते हैं उन सबके बहुत बेहतरीन शिक्षक यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे पढ़ाने के लिए, जिसमें 400 प्लस घंटे की आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी हमारी हर क्लास की, 12 लाइव प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको इस बैच में, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बनाने के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लग सके कि तैयारी किस लेवल पे करनी है। और ये बैच आप लोगों को अभी ऑफर प्राइस के तहत, क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी स्टार्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है। 4 अगस्त से हम लोग इस बैच को शुरू करने वाले हैं। तो आपकी एक भी दिन क्लास जो है वो क्लास मिस ना हो, तो जल्दी से इस बैच में एनरोल कर लीजिए। ऑफर प्राइस हमारा रहने वाला है 1100 रुपए। ठीक है, आपको ये सुपर टेट प्राइमरी के जो 4 से 5 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने के साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स जो है वो सिर्फ 1100 रुपए में भी दिए जा रहे हैं। ये अर्ली बर्ड ऑफर है, यानी बैच स्टार्ट होने के बाद हो सकता है इसी बैच के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएं। तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान भी यहाँ पे पा सकते हो और इस बैच का हिस्सा भी यहाँ पर बन सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो सब कुछ आपको पेड बैचेस में ही मिलेगा। हम लोग जो है वो हम लोग टीजीटी वाले बच्चों के लिए एक फ्री मुहिम भी यहाँ पर जो है वो चला रहे हैं, जिसके तहत यूपी टीजीटी 2026 की बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए हर संडे जो है वो हर संडे हम आप लोगों के लिए ऐप पर बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे हर वो बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हमारे बैच से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है। लेकिन इस फ्री बैच के या इस फ्री टेस्ट को देने के लिए आप सभी लोगों को हमारे उत्कर्ष ऐप में जाकर यही टीजीटी के सफलता पथ के नाम से बैचेस हैं, सफलता पथ मैथ्स का बैच है, सफलता पथ बायोलॉजी का बैच है, सफलता पथ हिंदी का बैच है, सफलता पथ साइंस का बैच है, उर्दू का बैच है। इन सभी बैचेस में आपको एनरोल करना है, यानी बैच के अंदर जाकर सिर्फ एड2 लाइब्रेरी करना है। आप उस बैच में जो है वो एनरोल हो जाओगे विदाउट एनी कॉस्ट, जिसके कोई चार्जेस नहीं है, और आप फ्री में हर संडे जो है वो हर संडे आपकी टीजीटी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। ठीक है, जिन इंपॉर्टेंट टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट भी करोगे उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि जितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वहां आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी अगले दिन जो है वो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस में कराया जाता है। जैसे बायोलॉजी का सुबह 10 बजे, उर्दू का 11 बजे, मैथ्स का 12 बजे, है ना, इस तरीके से लाइव सॉल्यूशन भी यहाँ पर होता है। तो एक हमें अपना लेवल पता चलता है कि हम लोग किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग हमारे सारे जितने भी प्रतियोगी हैं उनमें किस रैंक पर आ रहे हैं, वो ये टेस्ट आप लोगों को दिखाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप सभी बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट टेस्ट है अब वो 2 अगस्त को होने वाला है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये टेस्ट लाइव रहेगा और मंडे को हम लोग इस टेस्ट का लाइव सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चले तो आज के लिए इतना ही। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ फिर मिलूंगी आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।